नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकर अरावली की वादियों के बीच से कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का 3 दिन चलने वाले शिविर के पहले दिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि पार्टी के एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए। पार्टी ने सबको बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है मजबूती के साथ में वापसी करने का और कर्ज मुक्त करने का, यानी कि जो पार्टी ने कुछ दिया है अब उस कर्ज को उतारने का वक्त आया है। एक बड़ी बात यह भी आई है कि जो पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के चल रहे हैं उसी के साथ साथ अब 50% युवाओं को जगह मिलेगी और उसमें भी क्लियर किया गया है कि 35 साल के एज तक जो यूथ कांग्रेस में चले जाते हैं वो एक यूथ ग्रुप होगा, वो 50 साल तक का होगा, जिसमें 50% और ये आमूल चूल परिवर्तन की बात की जा रही है, जिसका चेहरा कुछ दिनों में देखने को भी मिलेगा। एक बात हो रही है कि 5 साल जो लोग पदों पे रहेंगे 3 साल वो सेवा करेंगे, उसके बाद में वो वापसी कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद की बात होगी, परिवारवाद की बात आ रही है, उसको लेकर के भी कांग्रेस में चर्चा होगी। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में एक बात और कही है कि खुलकर के चर्चा करें लेकिन बाहर मजबूती का मैसेज जाना चाहिए। चले इस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे सहयोगी दर्शक की जो एक की फीलिंग्स होती हैं है, क्योंकि आज ये स्पष्ट किया कि जो 50 साल से हमारा संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें बदलाव करने वाले नीचे के कैडर तक लोगों को एडजस्ट करेंगे, हमारे ब्लॉक्स जो हैं उनको और अगर संगठित करेंगे, उनमें छोटी छोटी इकाइयां हम बनाएंगे। तो इस तरह की जब चीजें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात आज देश कहलाता है हिंदुस्तान युवातम भारत इसलिए यदि कभी हुए हैं तो आज के ही वक्त में हिंदुस्तान में हुए हैं, उन युवाओं को मौका मिलने वाला है। युवाओं पे जिम्मेदारी डाली जा रही है और निश्चित रूप से ये तय किया गया है कि सब लोग संकल्प लें कि हम जन सेवा जिस तरह से करते हैं, हमारे आइडियोलॉजी को लेकर के, हमारी विचारधारा को लेकर के, उसके साथ हम जनता के बीच जाएं और पूरी मजबूती के साथ जाएं। कोई भी व्यक्ति जो संगठन से जिसने भी प्राप्त किया है, अपनी चाहे ख्याति प्राप्त की है, चाहे अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो सब अब संगठन को मजबूत करने में अपना वक्त दें और निश्चित रूप से जो नया खून है, जो युवा है, उनको मौका मिलने की अब अपार संभावना है। बना करके, कमेटी बना करके युवाओं को कैसे पावरफुल किया जाए, इनके एम्पावरमेंट के लिए कमेटी बनी है और युवाओं को मजबूत बनाने के लिए कुछ रूपरेखा तय होने वाली है। राजस्थान के दरा पर ठीक 9 साल पहले इसी तरह से एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जब कांग्रेस की स्थितियां कुछ अलग थी। कई राज्यों में कांग्रेस शासन में थी, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई है। महज 2 के अंदर कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की मजबूती के लिए सोनिया गांधी ने जो कहा कि खुलकर के चर्चा करें, अब वो खुलकर के चर्चा का अर्थ लगाया जा सकता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां अगर किसी भी तरह की कोई भी गिला शिकवा है तो उसे दूर किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद फ्रंट की लाइन में साफ दिख रहे थे, जो G23 को लेकर के कई लोग पूछते हैं कि कौन कौन नेता होंगे, वह बैठे हुए थे। और G23 के ही काफी लोग ऐसे हैं जो 6 सदस्यों की 6 कमेटियां बनी हुई हैं, जिसका मैं अभी आपको ले चल दिखाना चाहूंगा। ये ताज अरावली रिसोर्ट है जिसके अंदर अभी ये मंथन चल रहा है, जहां से और तपती दोपहरी टेम्परेचर 45 के आसपास। अब कांग्रेस के नेता इस तपन के बीच क्या निकाल करके लेके आएंगे, ना केवल राजस्थान, पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि यह चिंतन शिविर अपने आप एक नई मिसाल कांग्रेस के लिए हो सकता है और क्या कुछ रहेगा वह एक सोचने वाली बात होगी। तपती दोपहरी में जैसे दिखा रहा हूं कि अरावली की वादियों के बीच यह चिंतन शिविर चल रहा है। दर्शक, 50% युवाओं को अवसर मिलेगा, क्या कहे इसे, 70% मतदाता 50 साल की उम्र तक का है, क्या बदलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पे जो बातें कही गई और अजय माकन की तरफ से जो बातें कही गई कि 50 साल तक के जितने भी लोग हैं वो 50% होंगे, यानी कि उनका इशारा साफ था कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस होगी वो यूथ होगी, यानी कि उसका जो चेहरा होगा। वो अब तक माना जाता था कि कांग्रेस में जिनकी उम्र ज्यादा है, 70 साल 80 साल, उन लोगों को तरजीह दी जाती है, लेकिन अब एक नया फॉर्मेट बनेगा। सबसे बड़ी बात सोनिया गांधी ने जो कही, सोनिया गांधी ने एक वर्ड कहा था कि अब कर्ज उतार कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि मतलब साफ था, इशारा बड़े नेताओं की तरफ था कि अब वो समय आ गया है जब पार्टी का कर्ज उतारे। अगर पार्टी कोई फैसला लेती है
पार्टी के हित में, संगठन के हित में, तो उसको कहीं ना कहीं मानने के लिए वो तैयार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि खुले मंच पर आलोचना होनी चाहिए, सब अपनी बात खुलकर रखें, लेकिन जब बात यहाँ से बाहर जाए तो एकजुटता की जाए, संगठित होकर वो आवाज जाए, ताकि देश और दुनिया में, या कह सकते हैं आवाम को एक मैसेज दिया जा सके कि कांग्रेस वही पार्टी है जो 2 बार यूपी की सरकार, जिसने 10 देश को चलाया, अब हालांकि वो पिछले 7 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन सोनिया गांधी ने ये जिक्र भी किया कि नरेगा कांग्रेस लेके, ऐसी क्या बहुत सारी स्कीम्स हैं जो देश के लिए कारगर बनी, कांग्रेस लेके आई। तो निश्चित तौर पे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नव संकल्प शिविर से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसा सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि जरूरत अब वापस से यूपीए गवर्नमेंट के विचार जो थे और उनका देश का काम नहीं चल सकता। 2 चीजों का उन्होंने उदाहरण दिया कि मनरेगा, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कई मर्तबा इसका मखौल उड़ाते, लेकिन आज देश की तरक्की और लोगों को पलायन रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। फूड सिक्योरिटी बिल जो भी देश के सामने चुनौती रहे, उसमें सबसे ज्यादा कारगर रहा। स्वर्णिम, आपके पास आना चाहूंगा। 50 साल तक की उम्र के युवाओं को अवसर मिलेगा, जिसका आपने भी जिक्र किया। ये मतदाता भी है और कांग्रेस के वर्कर भी हैं, उनमें एक जान फूंकने की कोशिश सर, मतदाता को लुभाने की कोशिश तो नहीं कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब चिंतन शिविर आयोजित किए हैं, अगर आज़ादी के पहले से भी आप देखेंगे तो उन चिंतन शिविर का विषय होता था कि देश की दशा और दिशा को निर्धारित करना, किस प्रकार से हमें देश को किस दिशा पर ले जाना है, उसका रोड मैप तैयार किया जाता था। आज भी इस चिंतन शिविर में एक रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि निश्चित ये बात सही है कि सर्वाधिक जो निवासी हैं हिंदुस्तान के, वो सर्वाधिक 50 साल से कम उम्र के हैं। तो आज 50 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, उन सब की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं क्या हैं, इस पर चिंतन होना बहुत आवश्यक है। वो देश से क्या चाहते हैं, ये होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़ करके अगर आज जो सत्ताधारी पार्टी है पोलराइजेशन की राजनीति करती है, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने किया, दिन भर प्रतिदिन अगर कोई नीति बनती है तो पोलराइजेशन कैसे किया जाए इसकी बनती है। जबकि कांग्रेस सरकारों ने दिया देश को, कांग्रेस सरकारों ने मनरेगा दिया, फूड गारंटी योजना दी, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, ये सारी योजनाएं हमने दी। एक रोड मैप तैयार किया कि कोई भूखा ना सोए और कोई काम से वंचित ना रहे, कोई मतलब बेरोजगार ना रहे। तो ये जब हम देते हैं तो मतलब हम संबल प्रदान करने के लिए कुछ ठोस योजनाएं देते हैं। अब जब युवाओं को मौका मिलेगा, देखिए हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे युवातम मुख्यमंत्री 37 साल की उम्र में बने थे। इसी तरह से युवातम प्रधानमंत्री कांग्रेस की देन श्री राजीव गांधी रहे। तो युवाओं को अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो जब मिला उन्होंने देश की दिशा का काया पलट कर दिया। आप देखिए, आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं तो श्री राजीव गांधी की बदौलत खड़े हैं। उन्होंने जो डिजिटल का सपना दिया था, उसकी बदौलत हम खड़े हैं। आज डिजिटल क्रांति की बदौलत सर्वाधिक उन्नतिशील प्रगतिशील देश है। बस कमी है तो जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक फर्टाइल माइंड है, उनको काम नहीं मिल रहा है। उनको काम देने की बजाय सरकार उनका भविष्य बिगाड़ने पे लगी हुई है। इन सब चीजों को लेकर के मंथन होगा और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि अब जो रोड मैप आएगा, काम करेंगे। जब हम करेंगे तो देश को वापस उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का कार्य होगा। स्वर्णिम जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में इस वक्त, और उन्होंने अभी बताया कि यूथ में काफी उत्साह। और चलिए, मैं एक बार थोड़ा सा लीक से हटना चाहूंगा। हमारे साथ भगवान इस वक्त जुड़े हुए हैं। भगवान, सुबह से आप स्टेशन पे मौजूद थे। राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अलग रूट से आई है। क्या कुछ उत्साह के कार्यकर्ताओं में कुछ सिटी में देखने को मिल रहा है कि उनकी यहाँ पे धरा पे उनके पार्टी के नेता आए हैं, तो कुछ किसी तरह का मैसेज है? कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह देखा गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका हुआ जब उदयपुर राहुल गांधी ट्रेन से आए। बाकी जब भी आए तब वह विमान से आए, लेकिन इस बार वह नेताओं के साथ ट्रेन से आए। यहाँ पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था, खासकर जो यूथ है। यूथ अच्छी संख्या में रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। राहुल गांधी जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर आए तो सभी ने नारेबाजी की और राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी युवाओं के जो द्वारा स्वागत किया गया उस पर हाथ लगाकर उनके स्वीकार किया गया। कुल मिलाकर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन और पूरे शहर में युवाओं में पूरा एक जोश है, और युवा इस बात को लेकर अब कहीं न कहीं अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर फिर आते हैं तो वह हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देख कांग्रेस का भविष्य जिस तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में ही है, और यहाँ जैसे सोनिया गांधी ने कहा है कि खुलकर के चर्चा करें। हमारे साथ
आरसी चौधरी जी हैं इस वक्त। आरसी जी, एक बात पहली बार मैं सुन रहा हूं सोनिया गांधी के मुंह से कि खुलकर के चर्चा करें, यह मंच वह है जिसमें मजबूती के लिए खुलकर के चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव कांग्रेस अक्सर पास करती है जिसमें कहा जाता है कि पार्टी आला कमान ही तय करेंगी, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ खुलकर के चर्चा हो पाएगी? अब निश्चित रूप से माननीय पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जब सत्र के प्रारंभ में जब संबोधित किया तो उन्होंने तमाम उस मंच के माध्यम से की, अलग अलग जो कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों के अंदर जो लीडर्स हैं वो लीडर्स उन कमेटियों पे जाके एक गहन डिस्कशन हो, उस पर किस प्रकार से उस पर रिनोवेशन हो, किस प्रकार से उसमें हम आगे बढ़ें। ये जो मुद्दे हैं वो तमाम पार्टी और देश के मुद्दे हैं, देश के युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे निश्चित रूप से एक विस्तृत चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि एक ही तरीके का प्रभाव बना दिया जाता है। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, वो अक्सर कहते हैं जिस प्रकार से जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, वो एक मुहिम के तौर पे चला रहे हैं, उसमें एक मीडिया का भी बड़ा हिस्सा जो इन्वॉल्व हो जाता है। चुनौती है और चुनौती के साथ में लंबा डिस्कशन ही निश्चित रूप से 3 दिनों का जो ये शिविर है जिसके अंदर चिंतन हो रहा है, तो नए नतीजे इसके सामने निकल के आएंगे। आरसी जी, आपको लगता है कि यह चिंतन शिविर या नव संकल्प शिविर अब तक का जो शिविर है कुछ अलग हटके होता है? यूं तो देखिए हर शिविर का अपना एक एजेंडा होता है जिसे